दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिससे कई लोगों के श्री हनुमान चालीसा से जुड़े सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं। अगर आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और अगर आपको उसका फल नहीं मिल रहा है तो ध्यान से इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। जय रघुनंदन, जय श्री राम। मैं हनुदास एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल द सीक्रेट मिस्ट्रीज में। दोस्तों, हमारे देश में सबसे ज़्यादा मंदिर श्री हनुमान जी के ही हैं। यहाँ तक प्रभु श्री राम जी के मंदिरों से ज़्यादा श्री हनुमान जी के ही मंदिर हैं। ऐसा कोई भी गाँव या शहर नहीं है जहाँ हमारे बजरंगबली का मंदिर ना हो। श्री हनुमान जी के भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे ज्यादा प्रचलित और किया जाने वाला पाठ है श्री हनुमान चालीसा। श्री हनुमान चालीसा एक ऐसी कृति है जो श्री हनुमान जी के माध्यम से व्यक्ति को उसके अंदर विद्यमान गुणों का बोध कराती है। इसके पाठ करने और मनन करने से बल बुद्धि जागृत होती है। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति खुद अपनी शक्ति, भक्ति और कर्तव्यों का आकलन कर सकता है, लेकिन कई भक्तों को उनकी निरंतर आराधना के बाद भी लाभ नहीं होता। वे नित्य श्री हनुमान चालीसा का पाठ तो करते हैं पर उन्हें प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? ऐसी कौन सी गलती हो रही है आपसे जिससे आपको श्री हनुमान चालीसा का फल नहीं मिल रहा? दोस्तों, आज मैं 5 सबसे बड़े कारणों के बारे में बात करूंगा जिसकी वजह से आपको श्री हनुमान चालीसा पढ़ने का लाभ नहीं होता, या कहें तो प्रभु की कृपा आप पर नहीं होती। तो ध्यान से हर एक पॉइंट को जरूर देखिएगा ताकि आप एक भी मिस ना करें। सबसे पहले, प्रभु से एक चित न होना। दोस्तों, कई लोगों की एक आदत होती है कि पूजा या ईश्वर का ध्यान करते समय वे दूसरे विचारों में खोए रहते हैं। कोई अपने बिजनेस के बारे में सोचता रहता है तो कोई अपने रिलेशनशिप के बारे में, या ऐसा कहे तो लोग अपने टेंशन में ही खोए रहते हैं। वे बस सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जॉब करने बैठते हैं। अब आप ही कहें, अगर हम प्रभु से एक चित नहीं होते, हमारी भक्ति में ही दृढ़ता नहीं है, हम सच्चे दिल से भक्ति नहीं करते, तो भला प्रभु हमारी कृपा हम पर क्यों करेंगे? दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ कि हम अपने विचारों को बंद नहीं कर सकते, लेकिन ध्यान या मेडिटेशन करके हम अपने विचारों पर कंट्रोल कर सकते हैं और एक जगह केंद्रित कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ श्री हनुमान जी ही नहीं, किसी भी देवी देवता का कोई भी पाठ क्यों न करें, अपने मन को प्रभु के प्रति समर्पित करें। आप जो भी पाठ करें उसका महत्व समझें, सच्चे दिल से पाठ करें, फिर देखना प्रभु की कृपा पर जरूर होगी। दूसरा, स्वार्थ की भक्ति। दोस्तों, हर इंसान दुख के समय में प्रभु की शरण में जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी भक्ति में स्वार्थ छुपा है। यहीं पर लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, क्योंकि दुख के समय हर कोई ईश्वर से कुछ न कुछ मांगता जरूर है। दोस्तों, हर इंसान दुख के समय में प्रभु की शरण में जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति दुख और तकलीफ के समय प्रभु की शरण में जाता है, सच्ची भक्ति करता है, अपने आप को उनके लिए समर्पित भी करता है और प्रभु उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी सारी तकलीफ दूर भी करते हैं। लेकिन सब कुछ अच्छा होने के बाद अगर वो व्यक्ति प्रभु से दूर हो जाता है, पूजा पाठ और सच्चे मन वाली भक्ति ही बंद कर देता है, तब जाकर आप कह सकते हैं उसकी भक्ति में स्वार्थ छुपा था। इसलिए कहता हूँ, दुख के समय तो हर कोई ईश्वर को याद करता है, लेकिन सुख में भी जो प्रभु के निकट रहे और उनके लिए समर्पित रहे, उससे निस्वार्थ भक्ति कहते हैं। तीसरा, बुरे कर्म। दोस्तों, सच्ची भक्ति के साथ साथ अच्छे कर्म भी करें, क्योंकि कई लोग ईश्वर भक्ति तो करते हैं लेकिन उनके बुरे कर्मों के कारण उन्हें उनकी भक्ति का फल नहीं मिलता। आप ही सोचिए, एक तरफ आप मंदिर में बैठकर या घर पर पूजा पाठ कर रहे हो और दूसरी तरफ आप जानबूझकर कोई पाप कर रहे हो, जैसे कि किसी निर्दोष को तकलीफ पहुंचाना, किसी का धन हड़प लेना, किसी को बुरे कर्म करने के लिए प्रेरित करना, किसी स्त्री पर बुरी नजर रखना, व्यसन करना आदि। फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ईश्वर आपकी प्रार्थना सुनेंगे? एक बात जरूर याद रखना, ईश्वर ना दंड देते हैं और ना ही माफ करते। कर्म का फल हमारे सुख दुख का कारण बनता है। चौथा, संकल्प पूरा न करना। दोस्तों, जब हम तकलीफ में होते हैं तो उस तकलीफ से बाहर आने के लिए हम हर एक प्रयास करते हैं। पूजा पाठ हो या व्रत रखना, मन्नत हो या संकल्प, वो समय ही ऐसा होता है कि हम सब कुछ करते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनमें या तो धैर्य की कमी होती है, या तो प्रभु के प्रति अटूट विश्वास की कमी, या फिर उनका मन नहीं भटक जाता, या फिर आलस्य के कारण, जिसकी वजह से वे प्रभु के सामने किया संकल्प भूल जाते हैं या अधूरा छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी न करें, अपने संकल्प को पूरा करें। हाँ, अगर घर में सूतक हो या फिर महिला भक्तों को मासिक धर्म की समस्या हो तो वे सूतक खत्म होने के बाद अपने
अपना संकल्प जारी करके पूर्ण कर सकते हैं। 5वां नियम, नियमों का पालन न करना। दोस्तों, कई लोगों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वे कभी भी हमारे शास्त्र में बताए गए प्रभु भक्ति से जुड़े नियमों का पालन नहीं करते हैं। वे बस अपने ही कंफर्ट जोन में रहकर सब कुछ करना चाहते हैं, और जब प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती तो वे ही सबसे पहले इंसान होते हैं जो भगवान को कोसते हैं, खुद नेगेटिव होते हैं और दूसरों को भी नेगेटिव करते हैं। अब आप ही बताइए, कौन समझाए ऐसे लोगों को कि असली कंफर्ट जोन तो प्रभु भक्ति में है, बाकी सब तो माया है। वे प्रभु भक्ति के सामान्य नियमों तक का पालन नहीं करते, जैसे कि स्वच्छ कपड़े पहनकर पूजा करना, घर में साफ सफाई रखना ताकि घर में प्रभु का वास हो, मांस मदिरा का सेवन करके पूजा पाठ न करना, व्रत और संकल्प के समय ब्रह्मचर्य का पालन करना, बिना नहाए धोए पूजा पाठ न करना आदि। आप सभी से विनती है कि कठिन नियम ना सही, कम से कम रोजमर्रा के जीवन में सामान्य नियमों का पालन जो कि हमारे हाथ में ही है। दोस्तों, आज कई लोगों को उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। देखा जाए तो ये सवालों के जवाब हमारे पास ही थे। हर इंसान खुद अपनी गलती को जानता है। आप ही हैं जो खुद की गलती को सुधार सकते हैं। बस इन पॉइंट्स को भूलना नहीं, सच्चे दिल से भक्ति करें, अच्छे कर्म करें, फिर देखना श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर जरूर होगी। हमारे बजरंगबली बहुत ही दयालु हैं। वे अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकते। वे आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। जय रघुनंदन, जय श्री राम।